नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर क्या स्थिति होगी, यानी कौन सी सीट किस पार्टी की होगी, कौन उम्मीदवार होंगे, ये तमाम बातें अभी साफ नहीं हुई हैं और इसी को लेकर अब मंथन चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अब महागठबंधन भी कल मंथन करेगा। महागठबंधन में स्थिति अब तक साफ नहीं हुई है। पटना में तेजस्वी के आवास पर बैठक अभी है, जिसमें मांझी, कुशवाहा समेत सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, खरमास के बाद बताई जा रही थी कि ऐलान हो जाएगा, तो क्या उस ऐलान को लेकर ये तैयारी इस बैठक में? तो दोबारा हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले ही लालू यादव से उपेंद्र कुशवाहा मिले थे। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी से हैं, वो महागठबंधन में उन्होंने ज्वाइन किया और लालू यादव से मिले थे। रांची में जाकर तेजस्वी यादव भी मिले थे और अब बैठक का दौर शुरू हो गया है। जाहिर है रांची से संदेश मिल चुका है और अब इस बैठक में उस संदेश पर मंथन, सीट के फॉर्मूले को फाइनल किया जाएगा। मांझी, कुशवाहा समेत सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव बैठक की अगुवाई करेंगे। सोमवार को पटना में तेजस्वी के आवास पर बैठक है, जिसमें मांझी, कुशवाहा समेत सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। ये बैठक बुलाई गई है सोमवार को। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए बाजी मार चुका है, एनडीए में फॉर्मूला तय हो चुका है। महागठबंधन में फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है और दो नए सहयोगी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। इस लिहाज से भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अहम बैठक सोमवार की और चूंकि खरमास के बाद ऐलान की संभावना है, तो उस ऐलान से पहले फॉर्मूले पर बात कल बन सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, चूंकि महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके लालू दरबार में कह सकते हैं तो लालू से मिल करके आ चुके हैं और जीतन राम मांझी आज ही वापस लौटे हैं रांची से। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव से लेकर के अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तमाम जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं वो लालू से मुलाकात करके आ चुके हैं और ऐसे में जो औपचारिकताएं रह गई हैं उसको लेकर के एक बैठक होनी थी और ये दिखाना है कि हम सब एक साथ खड़े हैं। और इसी को लेकर के कल शाम 6 बजे, सोमवार की शाम 6 बजे जो है वो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में ये बैठक बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक का जीतन राम मांझी मौजूद होंगे, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद होंगे, मुकेश सहनी मौजूद होंगे। तो तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, उसके नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बैठक में शरीक करेंगे। तो कह सकते हैं कि कल का दिन जो है महागठबंधन के लिए बड़ा दिन है, बड़ा फैसला होना है और जो निर्णय है इसकी घोषणा भले ही संक्रांत के बाद, मकर संक्रांति के बाद, 14 जनवरी के बाद हो, लेकिन जो प्रक्रिया है और जो सीट शेयरिंग को लेकर के तालमेल बैठाना है तो वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और औपचारिक जो घोषणाएं हैं वो 14 के बाद की जाएगी। कौन कौन बैठक में शामिल होंगे? देखिए, जैसा हमने बताया सुमित की, तेजस्वी यादव बैठक का नेतृत्व करेंगे। जीतन राम मांझी जो है पूर्व मुख्यमंत्री, हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा वो भी मौजूद रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे बैठक में, मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। तो तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, उनके नेता जो है, बड़े चेहरे जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। क्या ये माना जाए कि जो संदेश रांची से मिला है वही संदेश चर्चा का विषय होगा? क्योंकि लालू यादव से मिलकर तेजस्वी यादव आए, मुकेश सहनी भी गए थे, उपेंद्र कुशवाहा भी मिलने गए थे और चेहरे पर कहीं ना कहीं एक खुशी का भाव देखा गया था।
देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, आपने भी कई दफा जब आप बड़ी बात करते हैं तो उस दौरान नेताओं का नब्ज टटोलने का काम आपने भी किया, और जिस तरह से हाव भाव देखने को मिला, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, जीतनराम मांझी नाराज चल रहे थे, बड़े बयान आने लगे थे हम की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के, महागठबंधन पर दबाव बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई थी। आज जब जीतनराम मांझी वापस लालू यादव से मिल करके लौटे हैं तो उनके चेहरे पे भी सुकून जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं वो तनाव की लकीर थी वो मिट चुकी है। उधर जो मदन मोहन झा है वो भी सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं भी कोई पेच नहीं है, कोई आपसी तनाव नहीं है, हम लोग मिल करके सीट शेयरिंग जो है बैठ करके आपसी तालमेल के साथ कर लेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि लालू ने सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला तय किया है उसको लेकर के सिर्फ चर्चा भर रह गई है और ये एक औपचारिकता रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पे एनडीए को बड़ा मुद्दा हाथ लगता, और सीधे तौर पे एनडीए पहले से भी हमला बोल रहा है कि सीट शेयरिंग जो है वो तो होटवार जेल से तय हो रहा है, लेकिन ये दिखाना है कि ये होटवार जेल से नहीं बल्कि हम लोगों ने बैठ करके ये सीट शेयरिंग तय किया है, और इसी चीज को लेकर करके ये दिखाने की कवायद जो है वो इस बैठक के दौरान देखने को मिलेगी। यानी एक औपचारिकता के लिए हो सकता है बैठक, क्योंकि लालू यादव के साथ मुलाकात में फॉर्मूला सुझा दिया गया होगा, यहां पर अब बैठक के जरिए दिखाने की कोशिश की हम तय कर रहे हैं और हम ऐलान करेंगे। सबसे अहम क्या सीटों को लेकर भी चर्चा होगी या अभी सिर्फ नंबर्स को लेकर, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पेच फंस सकती हैं, खासतौर पर मुकेश सहनी आए हैं तो मुजफ्फरपुर या दरभंगा और काराकाट सीट है जो कुशवाहा ने कह दिया था खुल कर कि हम वहां से लड़ेंगे ही, तो कई ऐसी सीटें हैं, क्या उन सीटों को लेकर भी चर्चा होगी या सिर्फ अभी नंबर्स जैसा एनडीए ने किया? देखिए, अभी फिलहाल सिर्फ आंकड़ों को दिखाया जाएगा कि हम इतने सीट पर लड़ेगा, कांग्रेस को इतनी सीट हम दे रहे हैं, आरजेडी इतने सीट पे अपने आप को जो है इस बार संतुलित रखेगी, और जो बाकी जो है शरद यादव हैं या उसके अलावा मुकेश सहनी है, तो तमाम लोगों को एकजुट करने की को लेकर के जो संख्या बल होता है, जो आंकड़े होंगे कि 40 में से किस किस के झोली में कितनी सीट गई है, ये बताया जाएगा। जहां तक हम अंदर खाने की जो जानकारी मिली है सुमित। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक अहम बैठक महागठबंधन की, और हम कह सकते हैं कि पहली एक बैठक सीट बंटवारे को लेकर क्या घोषणा हो सकती है मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बाद, या कल ही ऐलान होगा, ये देखना होगा।